हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 8 इमोशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमें पढ़ने हैं कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स। ओके, तो आज हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2 जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 100 पे है। अ फार्मर मूव्स along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. What will be the displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds? At the end of 2 minutes 20 seconds. अभी समझना कि एक स्क्वायर फील्ड बाउंड्री है 10 मीटर साइड की। ऐसी कोई थोड़ी हम डायग्राम छोटा बना देते हैं। ओके, कॉर्नर्स के नाम दे देते हैं। सपोज कॉर्नर के नाम है ए, बी, सी, डी। अब वो फार्मर है, वो 40 सेकेंड में ये राउंड पूरा कंप्लीट करता है। फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स। ओके, 40 सेकेंड में यहाँ से स्टार्ट करके वो फार्मर भाई इधर जाते हैं, फिर इधर आते हैं, फिर यहाँ पे, फिर वापस यहाँ पे। ये 40 सेकेंड में एक बाउंड्री कंप्लीट की। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें पूछा गया है व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड्स। 2 मिनट और 20 सेकेंड के बाद वो फार्मर कहाँ पे है पहले तो वो डिटेक्ट करो, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है? डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद तो हम पता लगा लेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ओके, तो अभी देखते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे। तो हम टाइम को डिवाइड कर देते हैं। समझो, सॉल्यूशन करते हैं टाइम, हम टाइम को डिवाइड कर देते हैं। चलो, टाइम कितना दिया हुआ है समझना। तो 2 मिनट 20 सेकेंड, 2 मिनट प्लस 20 सेकेंड। अब मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करो तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 20 सेकेंड ऑलरेडी थे। 2 मिनट है तो मिनट को किस में कन्वर्ट करोगे? सेकेंड्स में, और ये ऑलरेडी सेकेंड में था, तो ये पूरा कंबाइन हम सेकेंड नाम दे सकते हैं। तो ये 120 प्लस 20 दैट इज 140। ये टोटल टाइम हो गया फार्मर के लिए 140 सेकेंड्स। अब 140 सेकेंड्स है तो मैं 4 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। समझना, 140 सेकेंड को 4 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ, क्योंकि हमें कहा गया है कि 40 सेकेंड में वो एक राउंड कंप्लीट करते हैं। तो दूसरी 40 सेकेंड में दूसरा राउंड, तीसरी 40 सेकेंड में तीसरा राउंड। अब बचे कितने? सिर्फ 20। अब इफ़ेक्टिव डिस्प्लेसमेंट है वो ये 20 पे डिपेंड करेगा। क्यों? समझना, यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया, फर्स्ट 40 सेकेंड में ये एक राउंड कंप्लीट किया, कहाँ पे आ गए? वहीं पे। अब वहीं पे आ गए तो डिस्प्लेसमेंट 0। दूसरी बार दूसरे 40 सेकेंड में यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे आ गए, फिर से वहीं पे। थर्ड टाइम उन्होंने फिर से यहाँ से ही स्टार्ट किया, 40 सेकेंड में वापस यहाँ पे आ गए। मतलब ये 3 40 सेकेंड्स ऐसे हैं 40 जो बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट नहीं देते। अब बचे कितने? 20। तो 20 में तो वो पूरा राउंड तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे,
तो वो कहाँ पे जाएंगे? ऑपोजिट कॉर्नर पे। ऐसे देखो, यहाँ से यहाँ आए तब वो 20 सेकेंड फिनिश हो गई। मतलब उनकी इनिशियल पोजीशन है ए और फाइनल पोजीशन है सी। हमें फाइंड करना है वो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। ये क्या बनेगा? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? चलो ये सब आप समझ गए हो। अभी स्टार्ट कर देते हैं। पेन सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो इन फर्स्ट 120 seconds farmers initial position and final position is same after first 120 seconds। उसके बाद क्या लिखोगे आप? इन अनदर 20 सेकेंड, इन अनदर 20 सेकेंड farmer will be at opposite corner of square field। चलो ये समझ में आ गया होगा। मतलब फार्मर की अगर आप इनिशियल पोजीशन यहाँ पे लेते हो तो फाइनल पोजीशन बन रही है यहाँ पे। तो ये हो गया इनिशियल पोजीशन और ये हो गया फाइनल पोजीशन। ओके, हमें क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस बिटवीन दिस टू। और स्क्वायर फील्ड है, उसकी साइड लेंथ आपको दी हुई है 10 मीटर 10 मीटर। हर एक साइड की लेंथ है 10 मीटर। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको सिखाया था कि जब भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल बने, मतलब 90 डिग्री वाला ट्रायंगल बने, तब जो ऑपोजिट साइड है वो बन जाती है हाइपोटेन्यूस। और हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू एडिशन ऑफ साइड स्क्वायर। क्लियर? तो पाइथागोरस लॉ यूज़ कर लो और AC ढूंढ निकालो। हैंस आप लिख सकते हो AC इक्वल टू अंडर रूट, क्योंकि हम दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे थे ना, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो अंडर रूट आया 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। ओके, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स हो गया ना, तो 2 इंटू 10 होल स्क्वायर कर सकते हैं। अभी रूट निकालो तो 10 का जो स्क्वायर आपको दिख रहा है और उसका रूट ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा? 10। देखो 10 का स्क्वायर करोगे तो 100, 100 का रूट कर दो फिर से, तो फिर क्या आ गया? 10। मतलब यहाँ पे 10 और 2 का रूट नहीं निकल सकता, तो रूट 2 एज इट इज़ रखो और यहाँ पे यूनिट लिख दो मीटर। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ फार्मर। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ फार्मर। क्लियर? तो ये डिस्टेंस होगा 10√2 आफ्टर 140 सेकेंड, मतलब 2 मिनट 20 सेकेंड। वो इनिशियल पोजीशन ए से फाइनल पोजीशन सी तक आएगा। ओके, चलो यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 5, पेज नंबर 102। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, a signal from a spaceship reached the ground station in 5 minutes. What was the distance of the spaceship from ground station?
द सिग्नल ट्रैवल्स एट अ स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, समझना यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन कौन कौन सी है। आपको बोला गया है कि वो सिग्नल 5 मिनट में पहुँचता है। डिस्टेंस आपको फाइंड करना है और स्पीड आपको दी गई है, कितनी है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ है कैलकुलेशन के लिए। देखो यहाँ पे हम सारी इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं। सबसे पहले लिखते हैं स्पीड। चलो स्पीड कितनी है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये एक्चुअल स्पीड है लाइट की। ओके, उसके बाद देखते हैं डिस्टेंस तो फाइंड करने के लिए बोला है और टाइम दिया है 5 मिनट। टाइम कितना है 5 मिनट। अब देखो यहाँ पे आपको नज़र आना चाहिए कि यहाँ पे जो टाइम लिया था वो सेकंड था। जब स्पीड मेज़र करते थे तब मीटर पर सेकंड में, और जब टाइम मेज़र किया तब मिनट में। तो कैलकुलेशन के वक्त कोई भी क्वांटिटी है उनके यूनिट सेम होने चाहिए। मतलब या तो आप ये सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करो या तो ये मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो मिनट है उसको सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब 5 इंटू 1 मिनट इक्वल टू हाउ मच सेकेंड 60। 5 इंटू 60 300 सेकेंड्स। ओके, 300 सेकेंड हमें टाइम मिल गया। फाइंड क्या करना है डिस्टेंस। तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको फाइंड करना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या मिलेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम मिलेगा आपको। ओके, तो यहाँ पे जो टाइम था वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे डिवीज़न में था, इक्वल टू की ऑपोजिट साइड गया तो मल्टीप्लिकेशन में आ गया। ओके, तो अभी सिर्फ वैल्यू रखनी है। वैल्यू क्या रखोगे स्पीड की, तो 3 इंटू 10⁸ दिया हुआ है। टाइम कितना है 300 सेकेंड। ये 3 3 ज़ार 9 कर लो, 3 3 ज़ार 9 इंटू, देखो 3 के बाद यहाँ पे क्या मल्टीप्लाइड होना चाहिए। देखो 300 को आप ऐसे लिख सकते हो 3 इंटू 100, और 100 को क्या बोल सकते हैं हम 10⁻²। ऑलरेडी यहाँ पे क्या है 10⁸8। अब 10⁸8 इंटू 10⁻² करो तो यहाँ पे देखो बेस सेम है तो पावर का एडिशन होगा। तो 10⁸8 + 2 क्या बन जाएगा 10⁻10। मतलब यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो 9 इंटू 10⁸8 मीटर। ये क्या है डिस्टेंस किसका, तो जो सिग्नल आया था उसके सोर्स का। कहाँ से, ग्राउंड से। ओके, चलो ये 2 क्वेश्चन फिनिश हुए। अभी देखते हैं एग्जाम्पल 8.1। एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड। समझना, डिटेल लिखते जाते हैं साथ साथ। हर एक क्वेश्चन के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो सबसे पहले डिटेल लिखो, और ज़रूरत पड़े ज़्यादा तो डायग्राम ड्रॉ करो। जैसे मैंने यहाँ पे स्क्वायर फील्ड को समझने के लिए डायग्राम ड्रॉ किया था। जब आप डायग्राम ड्रॉ करते हो तो इजीली ये विजुलाइज कर सकते हो पूरा जो प्रोसेस है उसको। तो कैलकुलेशन के टाइम ब्रेन के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं रहेगा। ठीक है, दिमाग को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको सामने सब कुछ दिखेगा। क्लियर, यहाँ पे डिटेल लिख लो, बाकी सब आपको ऑटोमेटिक दिखने लगेगा। एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल 16 मीटर, मतलब ये d1 इक्वल टू 16 मीटर इन टाइम t1 इक्वल टू 4 सेकेंड। एंड अनदर डिस्टेंस कहाँ है, देखो एक और डिस्टेंस दिया हुआ है d2 इक्वल टू 16 मीटर, बट इस बार टाइम ले रहा है 2 सेकेंड्स। ओके,
व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, आपको क्या फाइंड करना है, वी एवरेज। समझो सॉल्यूशन आप ऐसे स्टार्ट कर दो, एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे लिख दो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मतलब अगर मुझे वी एवरेज निकालना है तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे 2 बार है इसलिए मैं लिख रहा हूँ d1 प्लस d2। अगर 3 बार होता तो मैं d1 प्लस d2 प्लस d3 लिखता। वैसे ही टाइम में यहाँ पे ले रहा हूँ t1 प्लस t2। चलो d1 डिस्टेंस कितना है 16, d2 भी 16। नीचे टाइम कितना है, एक बार 4 एक बार 2, 16 और प्लस 16 मतलब 32, 32 डिवाइड बाई 6 होगा, 32 डिवाइड बाई 6। अगर आप ये कैलकुलेट कर लो कैलकुलेटर में, आपको तो डायरेक्ट विदाउट कैलकुलेटर करना है तो ये आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। आपका आंसर आएगा 5.333333। तो आप 2 बार लिख दो 5.33। अब ये किस में था देखो, मीटर एंड सेकेंड में। तो यहाँ पे ऊपर देखो डिस्टेंस है तो ऊपर किस में होना चाहिए, मीटर में, नीचे टाइम है तो सेकंड में, इसलिए आंसर आएगा मीटर पर सेकंड। इसीलिए आंसर बनेगा मीटर पर सेकंड। चलो यहाँ तक क्लियर है। ओके, अभी देखते हैं एग्जाम्पल 8.2। The odometer of a car reads 2000 kilometer at a start of a trip and 2400 kilometer at the end of this trip. If the trip took 8 hours, calculate the average speed of the car in kilometer per hour and meter per second। समझो एकदम सिंपल है। आप जब डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो, आप जब ओडोमीटर की हेल्प से, अब ओडोमीटर मतलब क्या, आपके बाइक या कार के ऊपर जो मीटर होता है वो, उसमें ऑलरेडी नंबर्स होते हैं। सपोज 200 नंबर्स है, फिर आप आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, कहीं और दूसरी जगह पे गए, वहाँ पे 300 दिखाया, मतलब आपने ट्रैवल कितना किया है 100, मतलब इन दोनों का डिफरेंस। क्लियर। सेम वे यहाँ पे इनिशियल रीडिंग है 2000 और फाइनल रीडिंग है 2400। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर दो, 2400 माइनस 2000 मतलब ये रहा 400 किलोमीटर। ओके, 400 किलोमीटर। ओके, और टाइम किस में दिया हुआ है आपको, आर में, मतलब वो कितना हो गया 8 आर। चलो एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, एकदम इजी सॉल्यूशन है। यहाँ पे ध्यान देना, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है आपको पता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे मैं वी एवरेज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम 400 डिवाइड बाई 8। चलो 400 डिवाइड बाई 8 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 50, और वो आंसर किस में मिला, किलोमीटर पर आर में। ये आपका एक आंसर हुआ, ये आपका एक आंसर हो गया। दूसरा आंसर हमें फाइंड करना है वो मीटर पर सेकंड में, फिर से उसको आगे बढ़ाओ, हैंस वी एवरेज इक्वल टू 50। चलो ऊपर किलोमीटर है तो मैं क्या करूँ, 1000 वो बन गया मीटर, और नीचे आर है तो 1 आर इक्वल टू 3600 वो बन गया सेकंड। तो ये किलोमीटर पर आर है वो कन्वर्ट हो गया मीटर पर सेकंड में। यहाँ पे ये 2 0 कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। अब ये कैलकुलेट आपको करना है, कैलकुलेशन आप कर सकते हो, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हो। तो ये आंसर आपका जो आने वाला है वो 13.88, और 8888 आगे बढ़ रहा है इसलिए मैं यहाँ पे 89 कर देता हूँ, ठीक है, राउंड ऑफ। वो आप 88 रखो तो भी चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ये न्यूमेरिकल्स हमारे फिनिश हुए।
फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी और एक हमारा एक न्यूमेरिकल बाकी रहा एग्जाम्पल 8.3 उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।